मैं प्रश्न करने से पहले मैंने आपको भी इसका डिटेल दिया है। आज माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न पे उत्तर दिया है कि 141.23 हेक्टेयर भू अर्जित किया गया है, और यही प्रश्न मैंने जब बजट सत्र में लगाया था पिछले बार, तो वहाँ उत्तर आया था 820.783 हेक्टेयर। और उसी सत्र में मैं जब अतारंकित प्रश्न लगाया था अध्यक्ष महोदय, तो वहां उत्तर आया था 143.533 हेक्टेयर निजी भूमि। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम प्रश्न, सेम मंत्री जी, और उत्तर तीनों बार अलग अलग। अब इस तरह के जवाब में हम लोग क्या प्रश्न आगे पूछे अध्यक्ष महोदय? आप ही कृपया इसमें हमें बता दीजिए कि किसको उत्तर हम लोग माने, किस उत्तर को सही माने, किस उत्तर को सही नहीं माने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ बहुत साल पहले हो गया है, और इस प्रश्नावधि में तो कोई और अधिग्रहण होना नहीं है। 2022 में पूर्ण हो गया है, और अधिग्रहण तो 16-17 में पूरा हो गया है। मंत्री जी, आज की क्या स्थिति है बता दें, अद्यतन स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो प्रश्न पूछे हैं कि रायगढ़ जिले के NH 200 में कितनी भूमि अर्जन किया गया है, कितना लंबित है, कितने प्रक्रियाधीन है, कितने मुआवजा का वितरण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूँगा कि रायगढ़ जिले के NH 200 अनुभाग रायगढ़ के अंतर्गत 13 ग्रामों की निजी भूमि कुल रकबा 68.480 हेक्टेयर और अनुभाग खरसिया के 18 ग्राम की निजी भूमि कुल रकबा 72.750 हेक्टेयर, कुल मिलाकर के 141.23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है मेरा। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है। आपने ही उत्तर दिया है, आपके ही प्रश्नकाल में पिछले बजट सत्र में लगाया था। इसका डेट है 17 फरवरी। ये विधानसभा का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय, आपको मैंने कॉपी दे भी दिया है। इसमें इन्होंने दिया है 143.533 हेक्टेयर। और अतारंकित प्रश्न जब मैंने पूछा था उसी सत्र में 24 फरवरी को, वहां उत्तर आया है 820.788। ये आपके ही उत्तर है, और ये विधानसभा की प्रॉपर्टी अध्यक्ष महोदय। मैंने तो आपको उत्तर, तीनों उत्तर दिए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया इसमें से कौन सा उत्तर सही है? 820 और 143 तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप कृपया बता दीजिए क्या करें इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों जानकारियों में अंतर क्यों है, इसको मैं एक बार चेक कराऊंगा कि अभी जो हम 141 बता रहे हैं, बाद में 143 बताए, फिर 820 आया, तो ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं एक बार चेक कराता हूँ, कितनी बड़ी अंतर क्यों आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रश्न संदर्भ समिति में जाने योग्य है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसी में 141 इसके आधार पे प्रश्न बनाता हूं। लेकिन ये लगातार हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अंतर अलग अलग आ रहा है, हर बार प्रश्न उत्तर में अलग अलग उत्तर आते हैं। ये विधानसभा को लगातार अलग उत्तर, आप लोग या तो अपने किसी अधिकारियों को इसके ऊपर कार्रवाई करें कि इस तरह से क्यों हो रहा है। आपके अधिकारी अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करिए आप, किस तरह से अलग उत्तर, विधानसभा को इस तरह से गुमराह ना किया जाए। नहीं उमेश जी, यदि जवाब से आप असंतुष्ट हैं और जवाब को गलत मान रहे हैं तो उसके लिए अन्य प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप आ जाएंगे तो उसका निराकरण हम कर देंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, लगातार हो रहा है ये, ठीक है ना, उसका निराकरण अब विधानसभा निराकरण ही करेगा। आप उस प्रक्रिया में आ जाए तो उसका निराकरण करा देंगे। श्री अजय चंद्राकर जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इसमें प्रश्न करना चाहता हूँ। नहीं, अब आपको शंका है, गलत है, तो इसका उत्तर आने के बाद ही तो हो पाएगा। तो इसकी प्रक्रिया आप कर लें, उसमें हम प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 141 और 143 में तो थोड़ा बहुत विचलन चल जाता है, 820 में कहाँ से विचलन आएगा? ये इसके लिए तो एक अलग ही प्रक्रिया आपको और विधानसभा के जो भी आप निर्णय करें उस करना पड़ेगा। 141 अभी आया है, 143 17/2 को आया है, 820
हाँ, 4 गुना। फर्क जवाब में फर्क है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि उस प्रक्रिया में आ जाए तो हम इसका निराकरण करेंगे। तो आप इसमें आधा घंटा चर्चा माननीय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आप है, इसलिए लिख के- लगातार लगा रहा हूँ। आप लिख के दे दीजिए, हम उसका निराकरण करेंगे। आप मैं जो ही भी चर्चा मैं मांगते आपसे हैं। एक निवेदन कर रहा हूँ कि जी, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मैं लगातार इसको लगा रहा हूँ क्योंकि चर्चा में आ नहीं रहा है। तो अगर या तो आप मुझे आधे घंटे की चर्चा दे दें इस पे, और या तो फिर मैं इसी में और चर्चा कर लेता हूँ 141 को सही मान के। आप यदि प्रश्न इसमें करना चाहते हैं तो प्रश्न कर लीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सर्वे हुआ था इसका NH 200 का, ये जो पहले सर्वे हुआ था वो किसी और डायरेक्शन में था। उसके बाद सर्वे को बदल दिया गया, सर्वे को नए डायरेक्शन में किया गया और नए सर्वे के हिसाब से रोड बन गया है। लेकिन जो पुराना सर्वे था उसमें आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वो प्रतिबंध कब तक हटाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि जो 100 फीट की जो जमीन प्रतिबंधित उस समय सीखी गई थी, जब इसका निर्माण शुरू होने से पहले अभी भविष्य में उस सड़क का और विस्तारीकरण होगा। जब विस्तारीकरण होगा तो फिर से भूमि अर्जन करना ना पड़े, इसके लिए उस जमीन को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है। आप जो उत्तर दे रहे हैं ना, उसी जमीन के 100 फीट की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पुराना सर्वे हुआ था, जैसे अमली भौना से कोसम नारा होते हुए NH को जोड़ना था, ये पुराना सर्वे है। नया सर्वे के हिसाब से वो अमली भौना और कोसम नारा उस लाइन में आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज भी वहां खरीदी बिक्री में प्रतिबंध है, क्योंकि आपने उस समय से प्रतिबंध लगा के रखा है जो आज तक रिलीज नहीं हुआ है। इसे कब तक रिलीज कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं कि पुरानी एक नई सड़क जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन उसमें अभी सड़क का काम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, प्रतिबंधित है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। इसको मैं मंगवा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको प्रक्रिया में ले लेता हूँ कि जहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है उसको प्रतिबंध से कैसे हटाएंगे, मैं इसको ले लूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या आपके जानकारी में ये आया कि जो जमीन है जिसको अधिग्रहित किया गया, उसमें आपने उत्तर में दिया है कि किसी तरह के कोई भी ऐसी जमीन जो उस मुआवजे के प्रकरण में नहीं आ रहा था, उसको मुआवजा नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जमीन है 362/2, लिख लीजिए 362/6, 362/25, ये प्रभावित हो ही नहीं रहा है और इनके नाम पे लगभग 2 करोड़ का मुआवजा बना है। इनका नाम है अनूप अग्रवाल, रायगढ़ निवासी है ये। इनके नाम पे 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है। ये इसी तरह से अध्यक्ष महोदय 361/6, ये इसके जगह पे 361/1 को मुआवजा दिया गया है। ये क्या आप जानकारी निकलवा के अगर ये गलती की गई है तो इस पे रिकवरी और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? इस सड़क के निर्माण के संबंध में ये 2005 का प्रकरण है और 2005 से शुरुआत हुई थी और 2022 में ये कंप्लीट हो गया है। अभी माननीय सदस्य ने जो शिकायत किया है कि 362/2625 और 361/6 के जगह 1 को मुआवजा मिला है, इस प्रकरण को मैं दिखाऊंगा और जांच करा लीजिए उसको। ठीक है, जांच मुआवजा करा के मैं इसको गलत आदमी को मुआवजा मिल गया बोल रहे हैं, तो माननीय उसको अध्यक्ष कंप्लेन महोदय, है इन्होंने उनका। अपने तो उत्तर में दिया है वो खसरा नंबर, आपने उसमें उत्तर में दिया है कि उनको मुआवजा मिला है, जबकि वो जमीन रोड के कहीं दूर पे है और ये साठ-गांठ करके वहां अधिकारियों से साठ-गांठ करके उन्हें 2 करोड़ का मुआवजा मिला है। ये तो एक प्रकरण है, ऐसे कितने प्रकरण होंगे? और अगर आप जांच कराएंगे तो पूरा जांच कराएंगे क्या? इस तरह की पूरी कहीं गलती तो नहीं है? और अगर जांच में सही निकला तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक की शिकायत को बहुत गंभीरता से लेता हूं और जो मुआवजा में गड़बड़ी बता रहे हैं चलिए इसकी शिकायत करें, गंभीरता से जांच कराइए। अजय चंद्राकर जी, क्रमांक 3।